अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिलेशन और टेबल। लास्ट लेक्चर तक हमने मूव ऑन कर लिया था, हमने पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस को हमने देखा था कि हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से या फाइल स्ट्रक्चर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्यों कन्वर्ट हुए थे। अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किसका है, रिलेशंस का। तो रिलेशन को हमने दूसरा नाम दिया था कि हम रिलेशन को टेबल भी कह सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रिलेशन और टेबल के बारे में। लेटर ऑन हम क्या करेंगे, फर्दर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन और टेबल को डिस्कस करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं हमने देखना है कि एंटिटी क्या है और उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एंटिटीज़ क्या है। अब एंटिटी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। वो होगी जो हमारे पास पर्सन हो गया या फिर ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या है, एंटिटी है। ये तो हमने कहा ये पर्सन ऑब्जेक्ट है और इसके रिलेटेड हम गेट क्या कर रहे हैं, रिट्रीव क्या कर रहे हैं, स्टोर क्या कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास। नेक्स्ट अब जो हमने पढ़ना है कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो इन्फॉर्मेशन आ गई एट्रीब्यूट्स। एंटिटी क्या है, वो पर्सन या ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स। अब ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे कि रिलेशन और टेबल को देखने से पहले हमने देखना था कि एंटिटी हमारे पास क्या होती है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो वो हमने देख ली कि क्या होते हैं। अब मैंने कहा कि हम कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर स्टूडेंट को ले सकते हैं, पर्सन को ले सकते हैं। तो अब हमने पर्सन क्या लिया है, एक स्टूडेंट ले लिया है। स्टूडेंट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन को गेट किया है, स्टोर किया है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास कौन कौन सी है, एट्रीब्यूट्स में आ गया। पहली एट्रीब्यूट है हमारे पास स्टूडेंट नंबर, ओके। सेकंड है हमारे पास एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम, थर्ड वन स्टूडेंट जेंडर, फोर्थ वन स्टूडेंट बर्थ डेट, फिफ्थ वन स्टूडेंट एड्रेस एंड लास्ट वन स्टूडेंट टेलीफोन नंबर। ये हमारे पास क्या हो गई, एंटिटी कौन सी थी हमारे पास, स्टूडेंट की। और एट्रीब्यूट्स या इन्फॉर्मेशन हमने कौन सी स्टोर की, ये हमारे पास क्या हो गई, सारी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हो गई। और एज एन एंटिटी ये हमारे पास उसकी क्या हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गई। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन और टेबल में जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंटिटी और एट्रीब्यूट्स, वो क्या होती हैं। ओके, अब हम इसके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हमारे पास एंटिटी तो हो गई स्टूडेंट, उसकी एट्रीब्यूट्स हमने ले लिए, यही ले लिया स्टूडेंट नंबर ही फर्स्ट ले लिया, हमारे पास स्टूडेंट नंबर आ गया, फर्स्ट एट्रीब्यूट थी। सेकंड थी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट बर्थ डेट, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट टेलीफोन नंबर। आपको एक बात बताती चलूँ कि हमने जो एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स के नेम ले होते हैं, ये ऐसे लेने होते हैं जो कि मीनिंगफुल हों। लाइक मैं ये भी ले सकती थी, पूरा लिख सकती थी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसे हम डेटाबेस में यूज़ नहीं करते। हमने शॉर्ट लेने होते हैं नेम्स, ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल हों। लाइक यहाँ पे हमने लिया था, अब स्टूडेंट नंबर NUMBER लिखने के बजाय मैंने क्या ले लिया, ये स्टूडेंट के लिए STUD ले लिया, ओके, जो कि क्या रेफ़र कर रहा है, स्टूडेंट को कर रहा है। और नंबर NUMBER को लिखने के बजाय मैंने जस्ट ले लिया NO, जो कि यहाँ से देखने से रिप्रेजेंट कर ले, रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की आ रही है कि ये क्या है, हमारे पास कौन सी फील्ड है, स्टूडेंट नंबर है। नेक्स्ट हमने वैसे ही सारी एट्रीब्यूट्स ले ली, ये हमारे पास क्या आ गया, फील्ड्स। अब हमने इसकी एट्रीब्यूट्स फिल कर ली, एक कर लिया हमने, रिकॉर्ड ले लिया एक बंदे का, कौन सा, एक स्टूडेंट था हमारे पास अहमद, उसकी जेंडर ले ली मेल, डेट ऑफ बर्थ हमने उसकी लिख ली, उसका एड्रेस लिख लिया और उसका टेलीफोन नंबर लिख लिया। अब ये हमारे पास क्या थी, सारी फील्ड्स थी, जिसको हम क्या कह दिया, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि फील्ड्स का कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, रिकॉर्ड। तो ये अहमद का रिकॉर्ड है, मतलब क्या है, एक एंटिटी का हमारे पास रिकॉर्ड है, या फिर एक एंटिटी की ये सारी क्या आ गई, एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरी एंटिटी है, क्या नाम है इसका, शाजिया। पर्सन है एक, मैंने कहा था एंटिटी क्या होती है, कोई पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो दूसरा पर्सन है हमारे पास, या दूसरी एंटिटी है हमारे पास शाजिया। उसकी जेंडर हमने ले ली फीमेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले ली, उसका एड्रेस ले लिया और उसका टेलीफोन नंबर ले लिया। थर्ड एंटिटी हमारे पास आ जाती है आदिल या अदील, इसकी जेंडर आ गई हमारे पास मेल। नेक्स्ट है उसकी डेट ऑफ बर्थ ले ली हमने, उसका एड्रेस ले लिया और लास्ट वन हमने उसका टेलीफोन नंबर ले लिया। तो ये हमारा क्या था,
एक कॉन्सेप्ट था एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हमने उसको डेफिनेशन देख ली, उसकी एक्सप्लेनेशन कर ली, देन हमने क्या कर लिया, उसको ग्राफिकल वे में भी देख लिया, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने समझ लिया। तो ये क्या थी हमारे पास एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, आपको दिख रहा होगा कि ये किस फॉर्म में है, कॉलम्स भी हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है हमारे पास, रोज़। तो क्या बन जाता है ये एक टेबल या रिलेशन। अब ये हमने क्योंकि डिस्कस हम किसको कर रहे हैं, बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं रिलेशन और टेबल को। रिलेशनल डेटाबेस को रिलेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम रिलेशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर टेबल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, अब ये हमारे पास आ गया रिलेशन और टेबल की फॉर्म में। अब इस रिलेशन या टेबल की हमने क्या देखनी है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ओके, वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, नो डुप्लीकेट रोज़ एग्जिस्ट, कि हमारी रोज़ की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। एक रिकॉर्ड जो हमने एक जगह यूज़ कर लिया है, एक बार यूज़ कर लिया है, वो हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अहमद का रिकॉर्ड, मैंने डेटाबेस यूज़ की, मैं टेबल में डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर रही हूँ। तो क्या करने वाली हूँ मैं कि इस अहमद को, ये कोई ना कोई एंटिटी है हमारे पास, मैं अहमद का रिकॉर्ड दोबारा स्टोर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने स्टूडेंट नंबर कौन सा ले लिया, वैसे ही ले लिया 0001, नाम ले लिया अहमद, उसकी वैसे ही जेंडर ले ली मेल, और बाकी उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी एज इट इज़ दे ली। तो ऐसे हमें डेटाबेस अलाउ नहीं करती। हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ, एज अ यूज़र करती हूँ, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी करती हूँ, तो क्या होगा, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मुझे क्या एक एरर की नोटिफिकेशन दे देगा कि डेटाबेस ये अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, तो डेटाबेस में डुप्लीकेशन ऑफ रोज़ एग्जिस्ट नहीं है। रोज़ का दोबारा बता दूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, ये एक रो है, रिकॉर्ड है। तो एक रो दोबारा एक डेटाबेस में, एक टेबल या रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाँ, एक सूरत है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ये वाली नहीं लिखती, डेट ऑफ बर्थ, जो कि अहमद के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे डेट थी 12, यहाँ पे 11 लिख देती हूँ, यहाँ पे 10 थी, 11 कर देती हूँ, और 1980 था तो मैं कर देती हूँ 1981। अब बेशक बाकी रिकॉर्ड्स एट्रीब्यूट्स सेम रहें, लेकिन हमने क्योंकि एक एट्रीब्यूट चेंज कर दिया है, इसकी एक फील्ड चेंज कर दिया है, 81 कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, एक डिफरेंट रिकॉर्ड बन गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो यहाँ पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता था वही यहाँ पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास एक एट्रीब्यूट, बाकी बेशक सेम हो, ये हम कह सकते हैं ये भी सेम है, स्टूडेंट नंबर सेम है, नेम सेम है, जेंडर सेम है, एड्रेस सेम है, टेलीफोन सेम है, लेकिन हमारे पास क्योंकि एक एट्रीब्यूट डिफरेंट आ गई है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये वाला रिकॉर्ड नहीं है, ये डिफरेंट रिकॉर्ड है। लेकिन हमने क्या कहा था, अगर ये पहले वाले की तरह रहता, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहती, जैसे हमारे पास फर्स्ट वाले रिकॉर्ड में है, तो फिर हमारे पास क्या कैरी कर लेती, हमारे पास रोज़ जो हैं वो डुप्लिकेट हो जाती। लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि रिलेशन या टेबल की क्या प्रॉपर्टी है कि ये डुप्लिकेट रोज़ को सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे डुप्लिकेट रोज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो होप सो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी कि हमारे टेबल या रिलेशन में रोज़ डबल नहीं आ सकती, एक रो एक रिकॉर्ड एक बार आ सकता है, एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की जानिब। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, द ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट। रोज़ का इनसिग्निफिकेंट होना क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर हम कोई भी ले लें वो मैटर नहीं करता। लाइक रोज़ क्या होती हैं हमारे पास, आइडेंटिफाई कर देती हूँ, मेरे पास ये रो 1 है या रिकॉर्ड 1 है, ये रो 3 है। रोज़ को एक माइंड में रखना है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो भी हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड या रो कहते हैं। ये हमारे पास ये R2 R3 और ये बन गया हमारे पास R4। और वर्टिकल हमारे पास क्या होता है, कॉलम होते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हैं, दोबारा बता देती हूँ। ये हो गया C स्टैंड्स फॉर कॉलम, C1 C2 मतलब कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5,
कॉलम 6। ये हमारे पास 6 कॉलम हो गए। जो हमारे पास वर्टिकली होती है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको हम कहते हैं हमारे पास रोज़ हैं। रोज़ या रिकॉर्ड हैं, टप्पल हैं या अक्रेंस हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास, इस टेबल में या रिलेशन में हमारे पास कितने हो गए, 6 कॉलम हो गया और 4 रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, इनसे मिलके हमारा क्या बन गया, टेबल बन गया। तो ये हम डिस्कस किसको करने जा रहे थे कि हमारी जो रोज़ का ऑर्डर है वो इनसिग्निफिकेंट है। हम कोई भी रो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। लाइक हमारे पास ये ले लेते हैं रो R3, तीसरा रिकॉर्ड ले लेते हैं, आदिल के बारे में था। अब ये अगर मैं लिखना चाहूँ, इसका स्टूडेंट नंबर था 3, ये इंडेक्स था इसका। अगर यही मैं इंडेक्स 1 पे लिखना चाहूँ तो अगर मैं इसको दोबारा रिट्रीव करना चाहूँ, गेट करना चाहूँ, तो ये कोई एरर नहीं देगा। इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि हमने रिलेशनल डेटाबेस को में कन्वर्ट 1960 का जो आइडिया था कि हम फाइल स्ट्रक्चर टू रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्यों मूव ऑन हुए थे, क्योंकि उसकी जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की फाइल स्ट्रक्चर की जो डेफिशिएंसी थी कि हमें सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता था। अगर किसी डेटाबेस में, अगर किसी फाइल में, अगर किसी रिलेशन में, अगर किसी टेबल में मुझे डाटा चाहिए, हमें गेट करना है, तो हमें सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता था। हमें ऐसा, ये हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। हम जिस जगह चाहें, जिस इंडेक्स को रिट्रीव करना चाहे, वो इंडेक्स हमें उस पर जो वैल्यू है, उस पर जो इन्फॉर्मेशन है, वो फ़ौरन हमें मिल जाए। तो ये हमारी क्या थी, ऑर्डर ऑफ रोजेस इनसिग्निफिकेंट। हम किसी भी रो को, किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी जगह रख सकते हैं। हम R1 को R4 की जगह रख सकते हैं, R4 को R3 की जगह रख सकते हैं, R3 को R2 की जगह रख सकते हैं। जब हमने रिट्रीव करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये तो क्या हो गया कि हमारे रोज़ का ऑर्डर, रिकॉर्ड्स का ऑर्डर क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। हम किसी भी ऑर्डर में इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड सेम हमारी है, सेकंड की तरह है। सेकंड में क्या था, रोज़ था, और इसमें क्या है, कॉलम। अब हमारे क्या है कि कॉलम का ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट है, मैटर नहीं करता। अब ये क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एग्जांपल के तौर पर कॉलम को यूज़ करती हूँ कि अगर मैं यूज़ करना चाहूँ कॉलम 6 को कॉलम 4 की जगह, मतलब मैं टेलीफोन नंबर डेट ऑफ बर्थ की जगह लिखना चाहूँ और डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ लिखना चाहूँ, तो जब मैं टेबल या रिलेशन में से डाटा रिट्रीव करूँगी तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि सेम रोज़ की तरह कॉलम का ऑर्डर भी इनसिग्निफिकेंट है। अगर हम चेंज करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो अगर रिट्रीव करते वक्त डेटाबेस पे, टेबल या रिलेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सो ऑर्डर डजंट मैटर। लास्ट वन है हमारे पास, फोर्थ वन, कॉलम और एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटर और एटॉमिक। एटॉमिक क्या मतलब होता है कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पास हैं जो कॉलम्स हैं, ये हो गया कॉलम्स, या फिर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं। इनको हम कॉलम्स भी कहते हैं और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। वो क्या होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए। एक फील्ड में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एट्रीब्यूट होनी चाहिए, या एक एट्रीब्यूट में हम एक ही वैल्यू दे सकते हैं। लाइक अहमद का रिकॉर्ड था हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1980 भी उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी और 1981 भी लिख दी। तो ये क्या है, हमारा रिलेशन या टेबल इस फैसिलिटी को सपोर्ट नहीं करता। हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की सूरत में हमें क्या आ जाएगी, एक एरर का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो चीज़ है, एक चीज़ को 2 बार इस्तेमाल करना या एक सेल में, एक फील्ड में 2 वैल्यूज़ देना, ये हमारी रिलेशन या टेबल में सपोर्टिव ही नहीं है। तो ये क्या थी हमारी ओवरऑल 4 हमारी क्या थी, ये प्रॉपर्टीज़ थी रिलेशन या टेबल की, कि हम रिलेशन और टेबल को यूज़ करते वक्त कौन सी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आज हमने पढ़ा रिलेशन या टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखी कि जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे रिलेशन और टेबल के लिए, वो कौन कौन से थे, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स। एंटिटी क्या होती है, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, गेट करते हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कि वो क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट। फिर हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा, उसको सारी समझी कि टेबल या रिलेशन की फॉर्म में हमारे पास एंटिटीज़ कौन सी होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कौन सी होती हैं, उसमें फील्ड्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स कैसे होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, वो सारा हमने देखा। जब हमारे पास एक फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में आ गए, फिर हमने क्या देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ देखी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
बहुत ही सिंपल टॉपिक था। हमने रिलेशन टेबल को देखा था। रिलेशन टेबल को क्यों देखा था? क्योंकि हमारा जो अब सिलेबस में हमारा कंसर्न है, जो कंसर्न हमारे पास टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस तक हम तब तक नहीं पहुँचे थे जब तक हमारे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेशनल डेटाबेस के बारे में वो क्लियर नहीं होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट में था आज वाला हमारा रिलेशन और टेबल। सो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि टेबल और रिलेशन क्या होते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।